Question 3 says calculate the area of the shaded region in each of the figures given below. तो how do we do that? यहाँ पर हमें length and breadth of the inner rectangle तो दिया नहीं गया है, so can we not find that out? Yes, we can do that. कैसे? Let's see. We are given the length of the outer rectangle that is 43. 43 से मैं 1.5 दोनों साइड से अगर निकाल दूँ then I'll get ये लाइन थोड़ा टेढ़ा चला गया. I'll get the length of the inner rectangle. So length of inner rectangle will be how much? मैं सिर्फ L inner लिख के छोड़ देती हूँ. You understand that I am talking about length of inner rectangle. तो 43 से कितना subtract करना है? 1.5 और 1.5. So 1.5 plus 1.5 is how much? 5 plus 5 is 10. तो ये हो गया 0. 1 कैरी ओवर हो जाएगा, so 3 हो जाएगा. So it is basically 3. सो 43 माइनस 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 40 मीटर्स. ये हमें मिल गया लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल. तो ये हो गया 40 मीटर्स. अब ब्रेड्थ वैसे ही निकालना है. ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे? ब्रेड्थ ऑफ द इनर रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 27 दे रखा है. बाहर रहेगा रेक्टेंगल का जो लेंथ है 27 दे रखा है. आउटर रेक्टेंगल से हम इधर से 1 हम सबट्रैक्ट करेंगे. सी वन थिंग इन दिस क्वेश्चन द पाथ द शेडेड रीजन डजंट हैव द सेम विड्थ थ्रू आउट. यहाँ पर 1.5 दे रखा है, यहाँ पर 1 और 1. तो वहीं हमें मिस्टेक नहीं करना है. हमने लेंथ में सबट्रैक्ट किया 1.5 फ्रॉम द लेंथ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल. पर जब हम ब्रेड्थ की बात करते हैं वी कैन नॉट सबट्रैक्ट 1.5. रीजन बीइंग यहाँ पर जो विड्थ है ये जो शेडेड रीजन का दैट इज लिटिल लेस, दैट इज 1 मीटर. तो हमें माइनस करना है 1 + 1 दोनों साइड से, लेफ्ट अप और डाउन दोनों से. 27 minus 2 होगा तो 25 मीटर. तो दैट इज द breadth of the inner rectangle. So now we will find the area of the path. Area of the path will be equal to area of outer rectangle minus area of inner rectangle. Area of outer minus area of inner. So area of outer rectangle is how much? That is 43 into 27 minus we have to do 40 into 25. तो 43 into 27 ये थोड़े नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई करके ही हमें निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हम नहीं जान सकते. लेट्स मल्टीप्लाई देम. 43 into 27 होगा 7 3s are 21, 2 gets carried over, 7 4s are 28, 28 plus that carried over 2 is 30. देन उसके बाद 2 3s are 6, 2 4s are 8. तो ये हो गया 1 6, 8 plus 3 is 11. सो 1 1 6 1 ये हो गया. नाउ ये 0 जो है वो ऑटोमेटिकली आंसर में आ जाएगा. और 25 into 4 करेंगे तो वो तो 100 है ही. सो दिस टोटल बिकम्स 1000. तो 1161 माइनस 1000 इज हाउ मच? 161 मीटर स्क्वायर. दैट इज द एरिया फॉर द शेडेड रीजन. सो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है. बस हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो width है of the path that is not same throughout. वहाँ पे subtraction के वक्त हमें mistake नहीं करना है. If you are watching my videos and learning maths along with me, then please do also consider liking, sharing and subscribing to my channel Sri Siddhi Academics. Let's do another question of the same type. टाइप तो मतलब कैलकुलेट करना है शेडेड रीजन, पर ये एग्जैक्टली वैसे सिमिलर नहीं. पहले वाले में क्या था? We had to find the area between two rectangles. पर यहाँ पर जो shaded region है that is different. यहाँ पर there are like two paths running inside a rectangle. तो ये जो paths दो हैं इनका जो area है उसको subtract करना है from the area of this entire rectangle. तभी हमें, और not rectangle, this is a square because 40 मीटर दोनों ही side से dimensions हैं. तो दिस इज अ स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर से ये वाले दो रेक्टेंगल्स के जो ये वाला हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ये वाला वर्टिकल रेक्टेंगल का हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा ही सिंपल है. साइड इंटू साइड दैट इज 40 इंटू 40. तो कितना होगा? दैट विल बी 1600 मीटर स्क्वायर, है ना. तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देती हूँ, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए. नाउ एरिया ऑफ हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल. ओके, हॉरिजॉन्टल रेक्ट लिख के छोड़ देती हूँ. इतना क्यों लिखूंगी? उसका लेंथ ऑफ ब्रेड्थ हम डिटरमाइन कर लेते हैं कितना होगा. सो इफ़ यू सी ब्रेड्थ इज 3 मीटर, लेंथ इज 40, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. सो 40 इंटू 3 दैट विल बी 120 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया सिमिलरली वी हैव टू फाइंड फॉर
द वर्टिकल रेक्टेंगल, वर्टिकल रेक्टेंगल का निकालते हैं। दैट विल बी अगेन इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना होगा लेंथ, अगेन यहाँ पर देखो कुछ अलग नहीं है, ये वाला लेंथ जो है एंटायर लेंथ रनिंग थ्रू इट इज़ 40। मैं एक लाइन ड्रॉ करके लेट मी ट्राई टू मार्क दैट ऑल्सो। ये वाला लेंथ जो है इसके साथ ही सेम है, सो ये 40 मीटर ही होगा। और ब्रेथ दे रखा है हमें, विड्थ ऑफ द पाथ इज हाउ मच 2 मीटर, तो ये हमारा ब्रेथ हो गया। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ 2 मीटर। तो कैसे होगा, 40 इंटू 2 करने से सिंपल हो जाएगा, सो इट विल बी 80 मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू ऐड द एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स। एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स क्यों निकाल रहे हैं, सो दैट हम उसे सब्ट्रैक्ट कर ले फ्रॉम एरिया ऑफ द स्क्वायर, देन विल गेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो दैट विल बी 120, अच्छा रेक्ट्स करके एस छोड़ लगा देती हूँ, सो इट विल बी 120 प्लस 8 विच इज़ 200 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज इट 1600 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर, है ना। सो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 होगा 4, so 1400 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द एंटायर शेडेड रीजन इज 1400 मीटर स्क्वायर। देखो देखने में तो क्वेश्चन हो सकता है एट फर्स्ट ग्लांस आपको डिफिकल्ट लगे, पर आंसर निकालना उतना डिफिकल्ट नहीं है। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट जो अनशेडेड पार्ट है उसका एरिया निकाल के बस उसे आउटर जो भी फिगर है उसके एरिया से सबट्रैक्ट कर लेना है।